कि ये ईमेल टेम्पलेट है जो हमने बनाई थी jQuery की फ़ाइल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और रेडी के अंदर अपना फंक्शन जो भी फंक्शन लिखना चाहते हो फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर आप अपना कोड लिखते हो। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि इसे कहते हैं सिलेक्टर और इसे कहते हैं मेथड। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कितने तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं, क्या क्या सिलेक्टर्स हैं वगैरह वगैरह। और दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है आज CSS। आप लोगों ने CSS लगाना सीखा है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, jQuery के थ्रू CSS शूट करवाने का तरीका मुख्तलिफ है, वो वाली चीज़ पर बात करनी है आज। ठीक है, अब सबसे पहले सिलेक्टर्स के बारे में मुख्तलिफ तरीके के सिलेक्टर्स आते हैं। सिलेक्टर्स का सिंपल सा मतलब है टारगेट करना, जो हमने सीखा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास नेम और टैग वगैरह वगैरह। ठीक है, jQuery के अंदर जो सिलेक्टर्स हैं, जो टारगेट करने का तरीका बहुत अच्छा और बहुत आसान है। क्या मतलब कि यहाँ पर मैं किसी भी एक चीज़ को अगर ID दे देता हूँ, पैराग्राफ को दे देता हूँ पैरा 1, ये ID दे दी मैंने, यहाँ पर इसको कॉपी किया। ठीक है भाई, सबसे पहला टारगेट करने का तरीका ID को टारगेट करने के लिए आप यहाँ पर हैश लिखते हो, हैश के बाद ID लिखते हो सिलेक्टर्स के अंदर। ठीक, और उसके बाद अगर उस पर CSS की कोई प्रॉपर्टी शूट करवाना चाहते हो तो उसके लिए डॉट CSS ब्रैकेट्स, जावास्क्रिप्ट में डॉट स्टाइल डॉट CSS की प्रॉपर्टी वो सब लिखना पड़ता था, यहाँ पर डॉट CSS। और इन CSS के मेथड के अंदर आप अपनी CSS की प्रॉपर्टी लिखोगे, 2 पैरामीटर्स पास करोगे। इसमें पहला पैरामीटर होगा CSS की वैल्यू, CSS की प्रॉपर्टी बेसिकली। दूसरी आपके पास जो पैरामीटर होगा वो होगी CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो मिसाल के तौर पर हम बैकग्राउंड कलर शूट करवाना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी शूट करवाने के लिए यहाँ पर कोटेशन लिखा और आप यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड, उसके बाद कॉमा, और कॉमे के बाद दूसरा पैरामीटर उसकी वैल्यू, मिसाल के तौर पर सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे और ये है आपका पैराग्राफ। ठीक हो गया भाई, CSS शूट कर गई प्रॉपर तरीके से। ठीक, इसी तरीके से आप किसी भी टैग को क्लास के थ्रू भी टारगेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पर रो3 क्लास लिखने के लिए डॉट क्लास, सेव किया, पूरी रो3 की बैकग्राउंड ग्रीन हो जानी चाहिए, लेकिन वही नहीं, क्यों? देखिए ज़रा, शूट कर गया भाई। और वो डायमेंशन ही ले रहा है माशाल्लाह, फिर जिसने भी कोडिंग की है बहुत ही अच्छी की है। रोज़री आपकी डायमेंशन नहीं ले रही तो भाई कहाँ चीज़ है उसकी। ठीक है भाई, सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है इतना में तो पूछ सकते हो। आप टैग के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टैग्स यूज हुए होंगे हेडिंग के। H2 मिसाल के तौर पर H2 यहाँ पर भी यूज़ हुआ हुआ है, H2 यहाँ पर भी यूज़ हुआ हुआ है।
टैग लिखने के लिए सिर्फ टैग का नाम लिखा जाता है बस, और कुछ भी नहीं। सेव। तमाम H2 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। सिंपल। कुछ मसला कुछ पूछना है इतना में तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी टैग को, किसी भी चीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज या कोई भी चीज़ jQuery के थ्रू किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड के थ्रू भी, जो हमने CSS में पढ़ा था। पेरेंट चाइल्ड का मतलब यहाँ पर हमने लिखा मिसाल के तौर पर, सॉरी, मुझे हेडिंग क्योंकि 2 टारगेट्स हो रही है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली टारगेट होनी चाहिए। ठीक है, और ये आ रही है रो 3 के अंदर, तो यहाँ पर हमने टारगेट किया डॉट रो 3 और स्पेस देकर बता दिया H2, सिर्फ यही टारगेट होगा। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। इसी तरीके से पेरेंट चाइल्ड कितनी भी कैटेगरीज पे जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है भाई, अब हेडिंग, जो बैकग्राउंड कलर है हमारा ग्रीन, वो हेडिंग पर शूट हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये हेडिंग के साथ साथ इस पैरा पर भी शूट करें। अच्छा, डबल डबल पैरा है, चलो मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि पहले वाले पैरा पे शूट करें, या पहले वाले पैरा पे नहीं, चलो फिलहाल पैरा पे शूट करवाते हैं, फिर इसको शॉर्ट करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेडिंग के बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन कलर शूट कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसके भी बैकग्राउंड के ऊपर वही चीज़ शूट करनी चाहिए, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा कोड उसके लिए नहीं लिखना चाहते। तो इसके लिए सेम मल्टी क्लास कॉन्सेप्ट सेव किया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर जो पता होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बात भी की होगी, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, jQuery भी जावा स्क्रिप्ट ही है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जब भी आप CSS शूट करवाते हो तो वो CSS हमेशा इनलाइन शूट करती है, इनलाइन शूट करेगी हमेशा। ये एक टेक्निकल सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए, कभी कभार डिबगिंग करनी होती है तो काम में आती है ये चीज़, पता होना बस। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है मैं तो पूछ सकते हो। करते हैं अभी शॉर्टिंग करते हैं। ठीक है भाई, पैरा पर नहीं, ये वाली चीज़ इमेज पर करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर आए हम और मैं यहाँ पर इमेज को प्रॉपर्टी शूट करवाना चाहता हूँ, सारी इमेज को शूट करवा लेते हैं। 4 ये रही कॉपी पेस्ट, और प्रॉपर्टी में शूट करवाना चाहता हूँ, सॉरी, IMG को बॉर्डर, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉरी ब्लू, सेव। ठीक है, अभी डैश शूट हो रहा है और ग्रे हो रहा है, अभी हम ब्लू शूट करवाते हैं, 5 पिक्सल रो भी सॉलिड, सेव किया। ठीक है, बीच में मार्जिन क्योंकि इतनी नहीं है कि वो बेयर कर सके तो वो नीचे आई है, खैर हमें उससे भी लेना देना नहीं है, आ गया नीचे, हमारा काम हो गया। बॉर्डर शूट कर गई है सॉलिड 5 पिक्सल ब्लू। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने कमेंट कर दी थी ग्रीन कलर वाली, तो वो ऑफ हो गई। ठीक है, अब
इमेजेस टारगेट हो रही हैं सारी की सारी। मैं चाहता हूँ कि हमारी मर्जी की इमेजेस टारगेट होनी चाहिए, बॉर्डर सिर्फ उन्हीं पे शूट करे जो मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है जे क्यूरी में, फर्स्ट सेव। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पंगा तो नहीं होगा, चलो शुक्र बच गए, सही है भाई, हो गया, बॉर्डर शूट कर गया, ठीक है। फर्स्ट, और एक और चीज़ आती है फर्स्ट चाइल्ड भी कह सकते हो। सेव, रिफ्रेश। अब ये इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा फर्स्ट और फर्स्ट चाइल्ड का डिफरेंस समझाने के लिए। फर्स्ट भी लिख सकते हो और फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हो, उसमें डिफरेंस क्या है। सेव किया, फर्स्ट इमेज सेव किया, रिफ्रेश किया, बन गया फर्स्ट का, ठीक है। पहली बात तो ये है कि IMG टैग शूट करने का बोला है हमने, और IMG टैग जितने भी आ रहे हैं उसमें से हमने बोला है कि पूरे पेज पर जो पहला IMG टैग है उसको टारगेट कर लो। तो पूरे पेज पर जो पहला IMG टैग है उसको इसने टारगेट कर लिया। अब यहाँ पर हम कहते हैं फर्स्ट चाइल्ड, सेव किया, रिफ्रेश किया, हर सेक्शन के पहले इमेज को टारगेट कर लो, ये है फर्स्ट चाइल्ड का मतलब, ठीक है। फर्स्ट लिखोगे तो मतलब पूरे पेज पे जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उनमें से पहले को टारगेट कर लो। फर्स्ट चाइल्ड लिखोगे तो हर सेक्शन की पहली इमेज को टारगेट कर लो, ठीक है भाई। तो इसीलिए अलग से हम लोगों ने टारगेट कर लिया। सेम चीज़ लास्ट, इसी तरीके से फर्स्ट की जगह पर लास्ट आता है। लास्ट चाइल्ड लिखोगे तो हर आखिरी वाला। रिफ्रेश किया, इसके आखिर में कुछ है नहीं चाइल्ड पे, इसके आखिर में एक टारगेट हो गया, क्योंकि इसके शुरू में ये वाला एक इकलौता ही है तो ये भी टारगेट हो गया, ठीक। अगर आप सिर्फ लास्ट लिखते तो आखिरी वाला टारगेट होता सबसे। सेव किया, सिर्फ ये वाला टारगेट होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। सेम चीज़, तो कोई टेंशन नहीं है। हम आगे वाली लाइन पे आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी उसी चीज़ पर। ठीक है, फर्स्ट लिखा है तो पहला वाला टारगेट हो गया। हम ये चाहते हैं कि दूसरा टारगेट होना चाहिए इमेज का। हमने अभी पढ़ा फर्स्ट और लास्ट ही, हम चाहते हैं दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, हमारी मर्जी। nth चाइल्ड के जैसा कॉन्सेप्ट आता है पी जावास्क्रिप्ट में jQuery के अंदर, लेकिन उसको nth चाइल्ड नहीं कहते, उसे कहते हैं इक्वेशन, EQ। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप पास करोगे कौन से नंबर पे आने वाली इमेज। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 1 पास किया तो इन सब में से पहली इमेज टारगेट होगी, मगर पहली इमेज का मतलब इक्वेशन काम करती है 0 इंडेक्सिंग से। 1 का मतलब 1 इंडेक्स को टारगेट करोगे, 0 लिखोगे पहली वाली टारगेट हो जाएगी, 3 लिखोगे तो तीसरे नंबर पे आने वाली टारगेट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तीसरी वाली टारगेट हो गई भाई, तीसरी इंडेक्सिंग वाली, चौथी इमेज, सिंपल। इस तरीके से आप कोई सी भी टारगेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हम अपनी चलाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कोड कम रहे और काम ज़्यादा हो, वही वाली चीज़। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इमेज तीसरी टारगेट होगा, वेरी गुड, तीसरी टारगेट हो और तीसरी के बाद जितनी भी है वो सारी भी टारगेट हो जाए। पहली दूसरी तीसरी ना हो, चौथी टारगेट हो, चौथी के बाद से लेकर सारी टारगेट हो जाए, ठीक है, सिलेक्ट हो जाए, जो भी कहना चाहो। इसके लिए GT ग्रेटर देन 3, इसका मैं भूल गया हूँ, इंडेक्सिंग वाइज चलता है, नंबर वाइज चलता है, वो भी हम देखेंगे। 3 लिखा है यहाँ पर हमने, ठीक है भाई, ग्रेटर देन 3, अच्छा सही है,
नहीं हो, वेरी गुड। इंडेक्सिंग वाइज ही चला, ग्रेटर देन 3 टारगेट पे गया, तो हमें ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा। डन हो गया। ठीक है भाई, 2 मतलब 2 इंडेक्सिंग के बाद वाली सारी इमेजेस टारगेट कर लो। आपके पास लिस्ट बनी हुई है LI, तो LI के अंदर भी ये वाला काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक। और वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोग सिनेरियोज के लिए ऐसा काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ग्रेटर देन की जैसे ही हमारे पास आती है लेस देन 2 नहीं, लेस देन 0 1 2 3, 3 से लेस सारी भी टारगेट। ठीक है, सिंपल, 3 से लेस सारे टारगेट हो जाए, हो गए सारे टारगेट, सिंपल। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। वन करनी है, ऑड 1 आई थिंक। ऑड के अंदर पता नहीं प्रॉपर्टीज देते कि नहीं देते, याद नहीं, चलो देखते हैं। सेव किया, जैसे निकल गया मेरा, नहीं देते, इसका मतलब सेव किया, ये भी नहीं देते थे। वेरी गुड, अच्छा हाँ सही है, नहीं सही तो काम कर रहा है। ऑड इंडेक्सिंग, ऑड इंडेक्सिंग का मतलब ऑड का पहला नंबर होता है 1, तो 1 इंडेक्सिंग, फिर एक छोड़कर एक। अगर आपको पहली टारगेट करनी है तो फिर इवन देना पड़ेगा। जीरो से स्टार्ट हो जाएगी, 0 इंडेक्स 2 इंडेक्स और वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, और कुछ सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्टर जो हम भूल गए, सारे टैग टारगेट कर लो, सब पे बॉर्डर शूट करवा दो। सब का मतलब सब। अच्छा, आपकी बॉडी पर भी शूट करवा दिया इसने, बॉडी टैग पर, डेफ टैग पर, इमेज टैग पर, एंकर टैग पर, जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं सारे टैग टारगेट होगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि बॉडी भी एक टैग है तो बॉडी को भी टारगेट कर लिया। यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि बॉडी भी टारगेट हुई थी, कंट्रोल माइनस करके तो और अच्छा समझ में आ जाएगा कि बॉडी भी टारगेट हुई थी। ठीक है, बॉडी की हाइट ऑटो होती है, पता रहता नहीं है कि नहीं है, जो भी है, तो बॉडी इतनी टारगेट हुई हुई है कंट्रोल माइनस करने पर, जितना कॉन्टेंट है, सिंपल। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है तो मैं तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं, यूनिवर्सल स्टैटिक, ये दो नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट टैग इसलिए क्योंकि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी शूट करवानी है सारे के सारे टैग पर, टैग्स पर या पूरे पेज पर, तो उसके लिए एक एक करके टारगेट थोड़ी करोगे जैसे हम ऊपर करते हुए हैं, यूनिवर्सल लिखोगे ना उसके लिए, इसलिए बस। अगर JQ से टारगेट करने की कभी ज़रूरत पड़े तो पता होना चाहिए। दोबारा हम टारगेट कर लेते हैं, किसको टारगेट करें भाई, फर्स्ट वैल्यू कर लेते हैं, चलो IMG फर्स्ट। नहीं हुआ, वेरी गुड, हुआ कि नहीं हुआ, IMG फर्स्ट, ये वही मिशन। अब यहाँ पर ये सिलेक्टर्स इतने ही हैं, मतलब इतने से भी बहुत सारे हैं, वैसे तो पढ़ते रहोगे बहुत तादाद है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आपको सिलेक्टर्स का, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने कॉमा लगा के मल्टी क्लास यूज़ किए, उसी तरीके से मल्टी IDs भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है।
जेक्यूरी के अंदर है। मल्टी टैग्स भी यूज़ हो सकते हैं एक ही इसी के कॉमा लगा लगा के। यहाँ क्लासेस पास हुई है, यहाँ क्लास है, यहाँ क्लास है, क्लास के साथ भी आईडी पास हो सकती है। यहाँ क्लास यूज़ की है, यहाँ पर आईडी पास कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। कॉमर्स का मतलब है इस चीज़ को भी टारगेट कर लो बस, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि आपने जो CSS यहाँ पर शूट करवाई है, ये CSS की आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी शूट करवाई है। हम यहाँ पर इमेज के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी शूट करवाना चाहते हैं, भाई हमारी मर्जी, ठीक। तो अगर आप मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टीज़ शूट करवाना चाहते हो तो उसको आप ऐसे शूट नहीं करवा सकते कि आप यहाँ पर कॉमा लगाओ और एक और कुछ प्रॉपर्टी लिख दो। क्या लिखें, जैसे कि बैकग्राउंड ग्रीन या रेड, कुछ भी लिख दो। सेव किया, ठीक हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आया। पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इमेज हमारी पर JPG में जिसने भी जिसका भी ये बोर्ड है JPG में स्लैश की भी होगी। भाई बच गया, ठीक है। शूट यहाँ पर हो रही है प्रॉपर्टी CSS की सिर्फ बॉर्डर, बैकग्राउंड शूट नहीं हुआ। यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आया, ठीक है। मल्टीपल, क्योंकि उसकी वजह एरर ना आने की वजह है कि आपने सिंटेक्स का कोई मसला नहीं किया, सिंटेक्स आपने बिल्कुल सही यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया है, ठीक। अगर सेमीकोलन या कुछ यूज़ करते हैं तो फिर एरर आता। खैर, CSS की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ शूट करवाने के लिए आपको ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। और जब आप ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करोगे तो फिर कॉमा यूज़ होता है एक प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे आप CSS की प्रॉपर्टी CSS में लिखते हो। मतलब बॉर्डर CSS वाला तरीका, कॉलन प्रॉपर्टी, कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम लोग। बैकग्राउंड कॉलन CSS वाला और बैकग्राउंड का। सेव किया इतने में, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है भाई, नहीं पूछना।